ये राजस्थान इतिहास के प्रश्न हैं, जिसमें है राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई? 1919 में। जोधपुर में आर्य समाज की स्थापना किस शासक के शासनकाल में की गई? तो महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय के शासनकाल में आर्य समाज की स्थापना की गई। निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्र भाषा माना? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। भगत आंदोलन किसने चलाया? साधु गोविंद गिरी ने चलाया भगत आंदोलन। हटुंडी अजमेर में गांधी आश्रम की स्थापना किसने की? हरिभाऊ उपाध्याय ने की। हरिजन सेवा समिति की स्थापना हुई। हरिजन सेवा समिति की स्थापना कब हुई? तो 1932 में। हरिजन सेवा समिति की स्थापना 1932 में हुई। देश हितैषणी सभा का गठन कब हुआ? देश हितैषणी सभा का गठन 2 जुलाई 1887 में हुआ, 77 में हुआ। देश हितैषणी सभा का गठन हुआ 2 जुलाई 1877 में। 2 जुलाई 1877 में देश हितैषणी सभा का गठन किया गया। किसके द्वारा? ये किया गया महाराणा सज्जन सिंह के द्वारा। देश हितैषणी सभा का गठन महाराणा सज्जन सिंह के द्वारा किया गया था। राजस्थान सेवा संघ का गठन किया गया था किसके द्वारा? राजस्थान सेवा संघ का गठन विजय सिंह पथिक द्वारा किया गया था। राजस्थान सेवा संघ का गठन विजय सिंह पथिक द्वारा किया गया था। सामाजिक और राजनीतिक चेतना के लिए स्वामी दयानंद ने राजस्थान की पहली यात्रा कब की थी? पहली यात्रा की थी जून 1865 ईस्वी में। सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना के लिए स्वामी दयानंद ने राजस्थान की पहली यात्रा कब की? जून 1865 में। वाल्टर कृते राजपुत्र हितकारिणी सभा का गठन किया गया। वाल्टर कृते राजपुत्र हितकारिणी सभा का गठन किया गया कब? 1889 में किया गया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने उदयपुर में जिस संस्था की स्थापना की उसका नाम क्या था? उसका नाम था परोपकारिणी सभा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने उदयपुर में जिस संस्था की स्थापना की उसका नाम था परोपकारिणी सभा। जैसलमेर में गुंडा राज के लेखक कौन हैं? सागमन गोपा है। सागमन गोपा। स्वामी दयानंद सरस्वती के सुप्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन कहाँ से हुआ? सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन अजमेर से हुआ। ठीक है, अजमेर से हुआ। फिर सुमेलित कीजिए राजस्थान सेवा संघ। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में हुई। देश हितैषी सभा की स्थापना 1877 में हुई। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना 1927 में हुई। चैम्बर ऑफ प्रिंसेज की स्थापना 1921 में हुई। चैम्बर ऑफ प्रिंसेज की स्थापना 1921 में हुई। संघ सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? संघ सभा का प्रथम अधिवेशन 1903 में हुआ। संघ सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? 1903 में हुआ। गीता प्रेस गोरखपुर की स्थापना किसने की थी? गीता प्रेस गोरखपुर की स्थापना जयदयाल गोयनका ने की थी। गीता प्रेस गोरखपुर की स्थापना जयदयाल गोयनका ने की थी। फिर आतंकवादी क्रांतिकारी आंदोलन, तो इसके प्रश्न देखते हैं। देखिए, हाँ, कोटा में वीर भारत समाज की स्थापना किसने की थी? कोटा में वीर भारत समाज की स्थापना केसरी सिंह ने की थी। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो अर्जुन लाल सेठी बेलूर जेल सही है। केसरी सिंह बारठ है, हजारीबाग जेल सही है। विजय सिंह पथिक के टोटगढ़ जेल सही है, जबकि जोरावर सिंह बरेली जेल ये गलत है। अर्जुन लाल सेठी की तो बरेली जेल है, सही है। केसरी सिंह बारठ के हजारीबाग जेल है, सही है। विजय सिंह पथिक की टोटगढ़ जेल सही है। जोरावर सिंह है कि
ये देखनी पड़ेगी। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कौन से वर्ष हुई थी? 1919 में हुई थी। अजमेर में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसने की थी? विजय सिंह पथिक ने की थी अजमेर। स्वतंत्रता सेनानी श्री प्रताप सिंह बारठ की जन्मस्थली है शाहपुरा। राजस्थान में स्वतंत्रता सेनानी एवं उनके कार्य क्षेत्र के संबंध में गलत युगम को पहचानिए। तो देखिए, जयनारायण व्यास से जोधपुर से सही है, गोविंदगिरी वागड़ से सही है, केसरी सिंह बारठ है मेवाड़ से सही है, जबकि अर्जुनलाल सेठी उदयपुर से ये गलत है। राजस्थान में राजनीतिक चेतना को सर्वप्रथम जन्म देने वाला कौन है? राजस्थान में राजनीतिक चेतना को सर्वप्रथम जन्म देने वाला सहसमल बोहरा है क्या? ये देखना पड़ेगा। विजय सिंह पथिक, अर्जुनलाल सेठी, शेठ दामोदर दास राठी, सहसमल बोहरा, तो ये देखना पड़ेगा। वीर भारत समाज किसने स्थापित किया? तो इसमें विजय सिंह पथिक आएगा, केसरी सिंह बारठ नहीं दे रखा है। फिर राजस्थान का प्रसिद्ध आतंकवादी क्रांतिकारी जिसका कठोर यातनाओं से जेल में अंत हुआ, तो बाल मुकुंद बिस्सा है। फिर राजस्थान में प्रसिद्ध क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु ने की थी। ये भी देखना पड़ेगा। केसरी सिंह बारठ द्वारा रचित चेतावनी चुंगटिया ने दिल्ली दरबार में जाने से रोका था किसको? महाराणा प्रताप को रोका, महाराणा फतेह सिंह को रोका। हाँ, महाराणा फतेह सिंह। स्वतंत्रता सेनानी श्री प्रताप सिंह बारठ की जन्मस्थली है शाहपुरा। अर्जुनलाल सेठी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? उन्होंने अपने कैरियर चमू ठाकुर के निजी सचिव के रूप में प्रारंभ किया, सही है। उन्होंने मथुरा में एक जैन विद्यालय में अध्यापक के रूप में भी काम किया, यह भी सही है। उन्होंने जयपुर में वर्धमान विद्यालय और एक छात्रावास खोला, यह भी सही है। निमाज हत्याकांड में उनकी सहभागिता सिद्ध हो गई थी और उनको बरेली में बंदी रखा गया, ये गलत है। 1910 में अभिनव भारतीय संघ की एक शाखा के रूप में वीर भारत समाज का गठन किसने किया था? केसरी सिंह बारठ ने किया था। 1910 में अभिनव भारत संघ की एक शाखा के रूप में वीर भारत सभा का गठन किसने किया था? विजय केसरी सिंह बारठ ने किया था। ब्यावर में सनातन धर्म विद्यालय के संस्थापक स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? दामोदर दास राठी थे। ब्यावर में सनातन धर्म विद्यालय के संस्थापक स्वतंत्रता सेनानी थे दामोदर दास राठी थे। विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था? भूप सिंह। विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था? भूप सिंह। राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख सेनानी प्रजामंडल आंदोलन के दौरान जोधपुर जेल में अव्यवस्था व अन्याय के विरुद्ध भूख हड़ताल करने के कारण स्वास्थ्य खराब हो जाने से 1942 को किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हुई? तो ये हुई थी बाल मुकुंद बिस्सा की। निम्नलिखित में से कौन एक भरतपुर राज्य के स्वतंत्रता आंदोलन के नेता थे? भरतपुर राज्य के स्वतंत्र आंदोलन के नेता कौन थे? ये थे किशनलाल जोशी। बागड़ के गांधी के नाम से विख्यात स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? बागड़ के गांधी भोगीलाल पांड्या थे। स्वतंत्रता संग्राम के लिए सबसे कम आयु के शहीद कौन थे? तो ये थे खुद्दीराम बोस। निम्नांकित में से कौन स्वतंत्रता सेनानी राजस्थान के थे? राजस्थान के कौन से स्वतंत्रता सेनानी थे? केसरी सिंह बारठ थे। राज्य की निष्ठुरता तथा जेल में अन्याय के खिलाफ भूख हड़ताल के कारण मारवाड़ लोक परिषद के किस नेता की मृत्यु 19 जून 1942 को हो गई थी? तो बाल मुकुंद बिस्सा की हो गई थी। स्वतंत्रता सेनानी व शहीद सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे? ये थे जैसलमेर के। बागड़ के गांधी किस जिले के रहने वाले थे? भोगीलाल पांड्या डूंगरपुर के रहने वाले थे। स्वतंत्रता संग्राम में
सेनानी एवं शहीद सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे? तो ये थे जैसलमेर के निवासी। 1930 के दशक में भरतपुर में राजनीतिक जागृति का श्रेय 1930 के दशक में भरतपुर में राजनीतिक जागृति का श्रेय किसको दिया जाता है? तो ये दिया जाता है श्री कृष्णलाल जोशी को। अठुंडी अजमेर में गांधी आश्रम की स्थापना किसने की थी? हरिभाऊ उपाध्याय ने की थी। राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी एवं उनके कार्य क्षेत्र के संबंध में गलत युग्म को पहचानिए। देखिए, अर्जुन लाल सेठी उदयपुर से, ये गलत है। जबकि जयनारायण व्यास जोधपुर से सही है। केसरी सिंह बारठ मेवाड़ से सही है। गोविंदगिरी वागड़ से सही है। निम्न में से किस राज्य से सागरमल गोपा का संबंध था? तो सागरमल गोपा तो जैसलमेर से थे। ठीक है, ये राजस्थान इतिहास के प्रश्न हो गए।